So good afternoon. I think we'll start. पहले आवाज आ रहा है? Is it audible? Can you hear my Yes, voice? sir. Okay, चलो तो आई थिंक अभी थोड़ा आगे जाते हैं. हमारा टॉपिक लिवरेज करके है, बेस बना हुआ है. आज थोड़े और अच्छे प्रॉब्लम करने का ट्राई करेंगे. सो एज्यूमिंग आप सब पढ़ के आए हो, अभी यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं टॉपिक में. लिवरेजेस. अभी धीरे धीरे आगे. अभी हम करेंगे हमारा आई थिंक लास्ट लेक्चर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया था शायद, यू नो, दैट वाज 9. अभी टारगेट में क्वेश्चन नंबर 8 को ले लेते हैं. ये भी अच्छा है, समझ के जाना है. पहले पढ़ते हैं प्रॉब्लम को. 8वां. इफ कंबाइंड लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज आर 2.5 and 1.25, फाइंड फाइनेंशियल लिवरेज. आई होप हम फॉर्मूला लगा देंगे तो फाइनेंशियल लिवरेज मिल जाएगा. एंड पीवी रेशियो. पीवी रेशियो आई थिंक मैंने आपको समझाया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इन 200. ठीक है. पीवी रेशियो गिवन इंटरेस्ट आपका 1 लाख है, टोटल फिक्स कॉस्ट 50,000 है और सेल है 10 लाख. तो देखो अभी ये कैसे करेंगे. देखो सब घुमा फिरा के प्रॉब्लम अच्छी तरह से बनाया है. देखो पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, समझना बराबर. शायद ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, अभी बराबर हो सके उतना समझने का ट्राई करो. इनकम स्टेटमेंट हम हर फ्लो में बनाए. सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स. पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर अमाउंट लिखूंगा. माइनस वेरिएबल कॉस्ट में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो मिलता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो मिलेगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा ईबीटी. अब अपने मेन ही प्रॉब्लम है, डन ऑल दिस, नथिंग न्यू. ये हमारा ओरिजिनल यहाँ तक का ये होगा. अभी हम देखते क्या क्या दिया है क्वेश्चन में. तो मुझे बोला है इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो 1 लाख. तो इंटरेस्ट इधर दिख रहा है आपको, ये 1 लाख. ओके. फिक्स कॉस्ट 50,000. ठीक है. ये एंड सेल्स 10 लाख. आप यहां तक रेडी कर दो, फिर हम कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ वर्किंग के साथ. इतना रेडी करके रख दो, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. चलो आई थिंक अभी कैसे करेंगे. ये पहले इतना करने के बाद सब सिग्नल दो, इतना रेडी कर दो, फिर हमारा आंसर आएगा. Done, sir. हो गया. अभी देखो कैसे करेंगे. मैं कंबाइंड लिवरेज दिया, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया. आई होप आई कैन
अप्लाई फॉर्मूला, आई विल गेट फाइनेंशियल लीवरेज। देखो अभी यहाँ वर्किंग में नीचे स्टार्ट कर रहा हूँ टू गेट एन आंसर, एकदम सिंपल बिगिनिंग ये रेडी कर दिया बराबर। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ से वर्किंग बनाएंगे थोड़ा। नंबर 1, टेल मी, हमारा एक फॉर्मूला है कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। बट टेल मी, यहाँ पे कंबाइंड लीवरेज का आंसर मुझे दिया है 2.5, ऑपरेटिंग लीवरेज 1.25, तो फाइनेंशियल लीवरेज कितना? अब ये ढूंढना है, पहले चेक कर लो, एकदम सिंपल। सो 2.5 डिवाइड बाय 1.25, हमारा पहला आंसर आ गया, चेक करो, वही हमें पूछा है, फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू 2, पहला आंसर रेडी। 2 लिखो, 2 टाइम्स लिखो, सब एक ही मिनट टाइम मैंने समझा। फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर 2 आ गया। डन सर। हो गया? चलो अभी हम क्या करें, देखो फाइनेंशियल लीवरेज आ गया, मेरे पास इंटरेस्ट का आंसर तो है, मैंने देखो अगले लेक्चर में भी किया था, वही सेल से मैं आगे बढ़ूंगा अभी। फाइनेंशियल लीवरेज 2, राइट? What is the formula for financial leverage? EBIT अपॉन EBIT। upon EBT। वही अपना assumption है, ये x तो ये 2x, assume EBT BX, so EBIT becomes 2x, so finally EBIT minus interest equal to EBT। EBIT तो 2x, इंटरेस्ट 1 लाख है, is equal to x, x का आंसर 1 लाख। सो अभी 2 आंसर मिल जाएंगे मुझे। EBT
आई होप आगे जैसा इसे वो उधर लिख लेगा स्टेटमेंट में। सब करने के बाद सिग्नल देना है। हमने आगे भी ऐसा किया हुआ था। इंटरेस्ट है तो ऑलवेज हम फाइनेंशियल लीवरेज यूज करके आंसर को आगे लेके जाते हैं। ये दोनों आंसर हम इनकम स्टेटमेंट में लिख लेंगे। चलो अभी हम इनकम स्टेटमेंट पे जाएंगे, वहां सब लिख लेंगे। तो अभी कैसे करेंगे, जब मैं इनकम स्टेटमेंट आएंगे, मैं ईबीआईटी लिखूंगा 2 लाख, अभी मैंने ढूंढा। ईबीटी लिख लूंगा 1 लाख, सब अभी ढूंढा ही है, लिख लो पहले वो। आई थिंक ये मैंने आगे समझा था। अभी हम उल्टा जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाता है। 2 में से +50 या 2 250, टोटल में 10 लाख ये माइनस है तो 7.5 लाख। पूरा हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। उल्टा गए, बी केयरफुल। आई थिंक अभी पीवी रेशियो ढूंढना है। वी नो द फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो, आगे करवाया था। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100, 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, मतलब 25%। सेकंड आंसर कमिंग अप स्टेटमेंट पहले कंप्लीट कर दो, दूसरा आंसर सीधा आ जाएगा। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो आगे एक बार हो गया है। चलो ये सबने कंप्लीट किया, अभी आंसर सेकंड। ये पढ़ में मुझे यही ढूंढना था। एक तो फाइनेंशियल लीवरेज ढूंढना था, वो हो गया। और दूसरा पीवी रेशियो, इनकम स्टेटमेंट मिल गया, पीवी रेशियो आ जाएगा सीधा आंसर।
Done, sir. चलो अभी देखो, अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे उसमें हम रूल अप्लाई करके करेंगे। ये हो गया हमारा आई थिंक आंसर नंबर 8। अभी 7, ये थोड़ा संभल के जाना है, मतलब रूल्स अप्लाई करके पहली बार में कराऊंगा इधर। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हैं आंसर 7। प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। 7 सेल्स 30 लाख है, वेरिएबल को 60% है, थोड़ी लेकर 60% हो जाएगा 18 लाख। फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, ठीक है। इंटरेस्ट 6 लाख है। आई होप यहाँ से मेरा इनकम स्टेटमेंट तो रेडी हो जाएगा। फिर करना क्या है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। आई होप ये तो हम तीनों फॉर्मूला लगाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अभी अच्छा है। बाय व्हाट पर्सन सेल शुड डिक्रीज टू गेट बीईपी। एक ये 3 रिक्वायरमेंट है, ये सेल कितना कम होगा तो बीईपी आएगा। एक ये एट व्हाट सेल्स अमाउंट ईबीआईटी वुड बी 5.2 लाख। मेरा ईबीआईटी 5.2 है तो सेल कितना होना चाहिए। And what percentage change will take place in EBT for 10% change in EBIT? ये तीन रिक्वायरमेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहली बार मैं रूल अप्लाई करके कराने वाला हूँ, नॉट यू नो टेबल एंड ऑल दैट। तो ये दूसरा स्टाइल पे दिखा दूंगा अभी। पहले इनकम स्टेटमेंट, देखो शायद ये टॉपिक आज खत्म हो रहा है तो अभी आप बराबर समझ लो। ये मैंने हर प्रॉब्लम में पहले इनकम स्टेटमेंट बनाया, कोई भी प्रॉब्लम था ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनकम स्टेटमेंट पहले बनते हैं, बाद में सो जाती है। ठीक, इफ आई ऑब्जर्व सेल्स 30 लाख minus variable cost 60% of 30 lakh, 18 lakh contribution, 12 lakh minus fixed cost 2 lakh EBIT 10 lakh minus interest 6 lakh EBT आई थिंक तीनों तीन लीवरेज फॉर्मूला लगा के आप ढूंढ सकते हो पहले तो। नो द लीवरेज तीनों तीन का फॉर्मूला लगा हुआ अच्छा लग जाएगा।
वेरी गुड, केदारनाथ का राइट आंसर है, पुटिंग 1.2 फाइनल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस। Done, sir. चलो अभी एक समझना है, अभी देखो 3 रिक्वायरमेंट है प्लीज, और अभी वो भी हम टेबल नहीं, हम रूल के अप्लाई करके करने वाले हैं, तो ये कैसे वो थोड़ा समझना है। देखो सबसे पहले क्या बोला है, बाय व्हाट पर्सन सेल्स शुड डिक्रीज टू गेट बीईपी। आई थिंक बीईपी मैंने शायद समझा था, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब समझो अभी पहले इसका मीनिंग समझाता हूँ कि ये क्या बोल रहा है कि जब देखो मेरा जब भी सेल 30 लाख था तो मेरा ये ईबीटी 4 लाख था, आपके सामने है। अभी क्या बोल रहे हैं, आपका सेल कितना कम होगा तो ये ईबीटी 0 हो जाएगा। आई थिंक मैंने समझाया था, यू नो बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ईबीटी 0। तो देखो अभी इसको हम कैसे करेंगे, रूल अप्लाई करके, टेबल नहीं बनाना है, तो वो पहली बार समझाता हूँ। मेरा इधर का 0 हो गया तो सेल कितना हुआ ऐसा मुझे कुछ ढूंढना है, यू नो। सो व्हाट विल हैपन, सेल टू ईबीटी, तो बीच में दोनों लिवरेज आ गए, तो अभी हम क्या करेंगे मालूम है, सिंपल, परसेंटेज डिक्रीज इन सेल, बराबर, सेल कम हुआ तो ही ये, और देखो ईबीटी 0 हो गया मतलब 100%, देखो परसेंटेज में सोच रहा है, मेरा ईबीटी अभी 4 लाख था, 30 लाख का सेल था, तो बराबर अभी ये नो बीईपी चाहिए, बीईपी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस 0 चाहिए, मतलब मेरा ईबीटी 100% कम होगा, यू नो। So what I do, you know, percentage decrease in sale into combined leverage equal to percent decrease in EBT। भी मुझे combined leverage का आंसर भी पता है, परसेंट डिक्रीज इन EBT का आंसर भी पता है, तो सेल कितना डिक्रीज होगा वो मिल जाएगा। तो बी केयरफुल, फर्स्ट टाइम अभी हम रूल अप्लाई करके आंसर कर रहे हैं, टेबल नहीं बनाना है, ये हमारा परसेंटेज वाला रूल अप्लाई करके, देखो कैसे भी, देखो इसको मैं करता हूँ, समझो ये सब, ये रूल अप्लाई करके करूंगा पहली बार, समझो अभी कैसे कर रहा हूँ। सेकंड सेम प्रॉब्लम समझना पड़ा, क्या बोला है इसमें, बाय व्हाट परसेंट, समझना है, तीन तीन पूछा है, by what percent cell should reduce to get BEP। आप ऐसा कुछ पूछा है, पहले इसका मीनिंग लिखते हैं। BEP means break even point, means point at which there is no profit, there is no loss। which indirectly means that EBT from 4 lakh should become 0।
that is EBT should reduce by 100%. देखो 4 लाख का 0 कम होगा, 100% कम होगा, तो पहले ये पूरा समझना है, और अभी मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। पहले ये मेन है, अभी आप परसेंटेज के एंगल से देखना है कि बीईपी मेरा 4 लाख का 0 चाहिए तो कितना परसेंट कम होगा, 100%। अभी हम लिखेंगे परसेंटेज रिडक्शन इन सेल इनटू कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज रिडक्शन इन ईबीटी। सर 2 minutes. तुमने यहाँ तक लिखा? नहीं सर 1 minute. लिखो आराम से, बराबर समझना है, ये रूल के हिसाब से हम कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज के हिसाब से। Done sir. सर डन। चलो अभी ये लिखने के बाद अभी हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे। देखो अभी सेल का चेंज ईबीटी, तो बीच में दोनों लीवरेज आ जाते हैं, इसके लिए अभी कंबाइंड लीवरेज हम यूज करेंगे। देखो अभी कैसे करेंगे, सिंपल, परसेंटेज रिडक्शन इन सेल इनटू कंबाइंड लीवरेज is equal to percentage reduction in EBT फाइनली ये आंसर मुझे चाहिए तो उसको ऐसे रखता हूं। कंबाइंड लीवरेज तो ऑलरेडी मैं ढूंढ के ही बैठा हूं पहले से, मेरा कंबाइंड लीवरेज का आंसर 3 था, ये 100%, तो मेरा फाइनल आंसर परसेंटेज रिडक्शन इन सेल 100% डिवाइड बाय 3, 33 and 1/3, मतलब मेरा सेल 33 1/3% कम हुआ तो ईबीटी हो जाएगा 0। पहला आंसर, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट आंसर। ये हमने पहली बार ऐसा जो रूल है वो अप्लाई करके आंसर किया। सर सर क्या हुआ? सर कैलकुलेट करने पे इसका आंसर तो है 33.33 जीटीटी कंटिन्यूस, तो सर 33.33 लिखना है, 33 लिखना है। मैडम अभी आपको लिख के माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है मैडम, आप जल्दी लिखो तो मैं चेक कर लेता हूँ। आप लिखो इधर, क्योंकि वो मुझे सुना ही नहीं दे रहा है बराबर, माइक में थोड़ा किधर भी प्रॉब्लम है। तो डू वन थिंग, यू राइट हियर, नो आई विल चेक दैट। क्या नाम है मैडम आपका? आप ऐसा लिख लो ना, जो भी डाउट है ना वैसा लिख लो, मैं चैट में चेक कर लेता हूँ। देखो दूसरे एक्सटेल हम टेबल बनाते हैं, आई होप मैंने दूसरा ये टेबल वाला से रियल रूल अप्लाई करके स्टाइल समझाया। ये
कि ये इतना परसेंट चेंज हुआ तो इसके ऊपर कैसा इफेक्ट होगा, रूल अप्लाई करके। सर अभी देखता हूँ 33.33 आ रहा है, सो आंसर 33 लिखा है या 33 नहीं, 33 1/3% है वही केदारनाथ। 33.33 मतलब 33 1/3। आई होप ना ये केदारनाथ के बोला 33.33 का मतलब क्या था मालूम है? 33 1/3। आई होप सिंपल मैथमेटिक्स से दोषी है, खाली 33 नहीं 33 और 1/3 भी लिखना पड़ता है ना। हाँ वेरी गुड, ऐसा लिखो या 33 1/3 जैसा मैंने लिखा है इधर दिख रहा है। आई होप 0.3 मतलब 1/3 मतलब एक्चुअली इज 1/3 ऑफ सेल, कॉमन सेंस। आई होप हाँ सर, समझा सर। बराबर ना, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। 1/3 मतलब मेरा सेल 1/3 कम होगा। अभी आप चेक कर सकते हो, ओरिजिनल 30 लाख है, उसका 1/3 करो, 10 लाख रुपीस कम हो गया तो 20 लाख हो गया, तो ये ईबीटी 0 हो जाएगा। ये मीनिंग हुआ है नो। और ये पहली बार रूल अप्लाई करके हमने किया, टेबल नहीं बनाया, रूल अप्लाई किया। डन सर। किया? हाँ सर। चलो अभी आगे देखो, ऐसे दूसरा रूल अप्लाई। अभी देखो जो स्टूडेंट थोड़ा सोच सकते हैं, मैं नॉलेज के लिए बोलता हूँ, इसका मतलब क्या, देखो आपका सेल 1/3 कम हुआ, ओरिजिनल सेल 30 लाख था, उसका 1/3 करोगे तो 10 लाख हुआ, वो माइनस कर देने का, तो मेरा नया सेल हो गया 20 लाख। आई होप अभी आप चेक भी कर सकते हो नॉलेज के लिए। 20 लाख 20 60% है, तो 20 लाख का 60% करेंगे तो 12 लाख माइनस 8 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट 2 लाख तो 6 लाख, उसमें से इंटरेस्ट 6 लाख करो तो ईबीटी 0 हो जाएगा। तो नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हो, सिंपल। बट वो सब इट्स ओके, नो नीड, आप बराबर करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा इधर, बराबर। चलो ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा क्या पूछा है, चेक करो। बाय व्हाट सेल्स अमाउंट ईबीआईटी 5.2। अभी देखो सेल्स, अभी देखो इसमें दूसरा, ये सब में मैं रूल अप्लाई करने का आपको कराऊंगा, वो स्टाइल से करा सिखाऊंगा, नोट टेबल। सेकंड अभी समझो, बाय व्हाट सेल्स अमाउंट, समझना मतलब मेरा सेल कितना होगा, तो ईबीआईटी वुड बी $5.2 lakhs, ऐसा कुछ लिखे। आई होप बराबर। अभी देखो ये कैसे करने का, पहले तो देखो मैं ओरिजिनल टेबल पे जाता हूँ, वहां समझने का ट्राई करता हूँ ये क्या बोल रहा है। ये मेरा दूसरा, इसमें 3 चीज पूछा है, ये दूसरी चीज है। तो देखो मैं ओरिजिनल टेबल पे जाता हूँ, देखो ये क्या पूछ रहा है कि मेरा अभी सेल जो ओरिजिनल 30 लाख था तो ईबीआईटी 10 लाख था, दिख रहा है आप। तो बोल रहे हैं अभी ईबीआईटी सपोज कितना हो गया, ईबीआईटी 5,20,000 हो गया, तो सेल कितना होगा। अभी दिमाग चलना चाहिए, इधर का चेंज और इधर कितना वो देखना है। तो सेल टू ईबीआईटी आता हो तो इसमें खाली ऑपरेटिंग लीवरेज ही आता है। देखो कहां से कहां हम चेंज ढूंढते हैं, वो हिसाब से लीवरेज लेना पड़ता है। तो अभी पहले परसेंटेज टेल मी, 10 लाख ये ईबीआईटी था, वो हो गया 5,20,000। तो टेल मी कितना परसेंट कम हुआ, तो आई थिंक इट इज 48%। देखो 10 लाख का ईबीआईटी हो गया 5,20, तो 4,80,000 कम हुआ। 4,80,000 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 48% ईबीआईटी कम हुआ। बीबीआईटी 48% कम हुआ तो सेल्स कितना कम होगा वो जानना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं परसेंटेज रिडक्शन इन सेल इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज रिडक्शन इन ईबीआईटी। आई होप देखो ये पूरी परसेंटेज की गेम है, तो मुझे वो परसेंटेज कितना सेल कम होगा वो मिलेगा, फिर वो फाइनल आंसर में ढूंढूंगा। हाँ, तो यहाँ का चेंज यहाँ देखना है तो बीच में ऑपरेटिंग लिवरेज आता है। तो देखो अभी वो मैं करता हूँ रूल लगा के, ये आप टेबल बना के भी कर सकते हो, लेकिन रूल बना के क्यों सिखा रहा हूँ कि वो समझना भी जरूरी है। रूल करके अप्लाई करने का आंसर फटाफट, तो क्या फास्ट होता है। देखो अभी ये दूसरा, बाय व्हाट सेल्स अमाउंट, मतलब मेरा सेल्स अमाउंट कितना होगा, तो ईबीआईटी 5.2। देखो कैसे करने का, सिंपल। ओरिजिनल ईबीआईटी बोले तो हमारा टेबल में समझना 10 लाख, अभी मैंने दिखाया था 10 लाख है, चेक कर लो। ये हो गया ईबीआईटी बिकम्स 5,20,000 कम हो गई, समझना मतलब रिडक्शन हुआ, रिडक्शन इन ईबीआईटी।
कितना रिडक्शन हुआ? 4,80,000। मतलब मेरा 10,80,000 EBIT था, 480 कम हो गया तो 520 हो गया। तो अभी यहाँ से परसेंटेज रिडक्शन, ऑलवेज पहले परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज रिडक्शन इन EBIT 480, ओरिजिनल था 10 लाख, 48%। सिंपल, मेरा 10 लाख EBIT 520 हो गया, मतलब 48% EBIT कम हुआ। ओके, बस दिस इज आई एम गेटिंग, सीधा मेरा फॉर्मूला। परसेंटेज रिडक्शन इन सेल, देखो सेल भी कम होगा तो EBIT कम होगा ना, तो परसेंटेज रिडक्शन इन सेल इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज। तो परसेंटेज रिडक्शन इन EBIT, फाइनेंसर की तरफ परसेंट रिडक्शन सेल इन सेल, वो तो मुझे ढूंढना ही है। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज मुझे पता है शायद 1.2 था, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना था? 1.2। यस, तो हमने ढूंढ के ही रखा है, और ये 48%। सो इवेंचुअली परसेंटेज रिडक्शन सेल का आंसर आएगा 40%। तो ओरिजिनल सेल मेरा कुछ 30 लाख था, माइनस 40% कम कर दूंगा, मतलब 12 लाख माइनस, तो नया सेल 18 लाख। तब जब सेल 18 लाख होगा तो EBIT हो जाएगा 5,20,000। दैट इज अ मीनिंग। अब इतना लिख लो, फिर फाइनेंशियल लिख लेता हूँ, ये रूल करके कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आई एम अप्लाइंग रूल्स।
चलो अभी ये मेरा अभी फाइनल आंसर लिखने का टाइम आ गया, यू नो। ओरिजिनल सेल 30 लाख, क्योंकि हमें सेल का अमाउंट चाहिए। आप चेक करो, इधर खाली परसेंटेज नहीं बोला है, क्या बोला है चेक करो ना, बाय व्हाट सेल्स अमाउंट। तो मेरा ओरिजिनल सेल था 30 लाख, रिडक्शन हो जाएगा 40%, तो फाइनल आंसर लिखेंगे अभी। ओरिजिनल सेल अमाउंट में लिखना है 30 लाख माइनस रिडक्शन इन सेल 40%, लाख। तो नया सेल हो गया 18 लाख, मतलब सेल मेरा जब 18 लाख होगा तब ईबीआईटी होगा 5,20,000। ये मीनिंग हुआ प्रॉब्लम का पूरा। देखो दिस आई डिड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, नॉट टेबल। टेबल बना के मैंने एक बार सिखाया था आपको, वो ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला सेट से भी आना चाहिए, तो परसेंटेज का इधर इतना तो इधर कितना इफेक्ट हुआ, ऐसा करके। ओरिजिनल रूल्स बोलो सर। ये बीपी फॉर्मूला वापस से समझाओ ना एक बार। कौन सा बीपी वाला? बीपी, हाँ हाँ। तो बीपी मतलब क्या मैडम? सिंपल है, कुछ है ही नहीं। बीपी मतलब क्या? ओरिजिनल स्टेटमेंट देखने का। देखो ये समझाता हूँ। बीपी मतलब क्या, हम ओरिजिनल पे जाने का और सोचने का, वो समझाता हूँ। ये क्या बोल रहा है, बीपी मतलब क्या, ये 0 चाहिए। मेरा सेल कितना होगा तो ये 0 आएगा, ऐसा पूछ रहे हैं। उसको बोलते हैं बीईपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीईपी? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अभी तो 4 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है इधर, अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट। तो ये 0 चाहिए, बराबर। तो ये क्या पूछ रहा है कि ये जब 0 होगा, समझो, तो मेरा सेल कितना होगा, ऐसा पूछा। आयो बराबर। तो अभी हमें क्या करना है, एक स्टाइल है टेबल बना के करो। अभी टेबल बना के तो मैंने सिखाया था, तो अभी आपको डायरेक्ट रूल करके भी आना चाहिए। रूल करके कैसे आता है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि 4 लाख 0 होगा मतलब 100% कम होना चाहिए, परसेंटेज में आना चाहिए। आपका मेस अच्छा होना जरूरी है मैडम, कि 4 लाख का 0 कब होगा, 100% रिड्यूस हुआ तो आयो ना, तो ये 100% रिड्यूस होगा तो ये 0 होगा। तो मेरा सेल कितना परसेंट कम होगा वो चाहिए। तो अभी देखो, इधर का चेंज इधर तक, तो टेल में बीच में दोनों लीवरेज आ गए। तो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, परसेंटेज रिडक्शन इन सेल बराबर इनटू कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज रिडक्शन इन ईबीटी। तो टेल में परसेंटेज रिडक्शन इन सेल ऐसे ही रखा बराबर, इन टोटल में कंबाइंड लीवरेज का आंसर मेरा 3 था। आई होप चेक करो ना, 3 है। और ये हो गया 100%, समझ रहे हैं? तो ये जब सेल 33 1/3% कम होगा, आई होप रिड्यूस, मेरा आंसर आया था 33 1/3 बराबर। तो सेल 33 1/3% जब कम होगा तो ये 0 हो जाएगा। अभी देखो आपको चाहिए तो आप चेक भी कर, पहले वो समझ में आया, रूल अप्लाई करके किया। देखो ये पूरा टॉपिक मीनिंग क्या है, इसका परसेंटेज चेंज हुआ तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। तो अभी ईबीटी 0 हो गया तो पहले नॉलेज होना चाहिए 100% कम हुआ, राइट। तो ये परसेंट कम, तो ये कितना, तो इधर का इफेक्ट इधर जानना है, तो बीच में दोनों लीवरेज आ जाता है। तो मैंने क्या करने का, परसेंट रिडक्शन इन सेल इनटू कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू परसेंट रिडक्शन इन ईबीटी। तो सेल परसेंटेज ऐसा ही रखा, कंबाइंड लीवरेज 3 आंसर था, तो ये 100, तो 33 1/3 आया। अभी देखो आप चेक भी कर सकते हो कैसे, देखो 33 1/3% सेल रिड्यूस हुआ, मतलब टेल मी, मैं आपके सामने इधर बनाता हूँ नॉलेज के लिए, कि ओरिजिनल सेल 30 लाख था, 33 1/3 मतलब 1/3 कम हो गया, तो नया 20 लाख हो गया। ये देखो ये सब आपको आना चाहिए, सिंपल मैथ्स। 33 1/3 मतलब 1/3, तो 33 का 1/3 करेगा तो 10 लाख, तो 30 लाख में 10 लाख गया तो 20 लाख हो गया। टेल मी, ये 60% का 60% ही रहता है, मैं मेनी टाइम समझाया। तो 20 लाख का 60% करोगे तो 12 लाख हो जाएगा, ये 12 लाख माइनस है, तो टेल मी ये आ गया मैंने 8 लाख। फिक्स कॉस्ट तो 2 लाख का 2 लाख ही रहता है, 2 लाख। ये भी 80 हो गया 6 लाख। होटल में ये 6 लाख का 6 लाख। आई होप मेरा आंसर आ गया 0 आपके सामने, सिंपल। तो एक ये टेबल स्टाइल है और एक ये रूल, मैंने रूल अप्लाई करके समझाया। रूल अप्लाई करके आना चाहिए, मैंने प्रूव किया आपके सामने।
कि जब मेरा सेल, ठीक है। समझ में आया किसका डाउट था? ये मैंने चेक करके भी दिखाया, अप्रूव करके। सेल जब 33.13% कम होगा तो मेरा ईबीटी 0 होगा, ये किया आपके सामने मैंने। तो ये करना कैसे रूल अप्लाई करके कि परसेंटेज रिडक्शन, देखो लिखा है मैंने आपको पूरा इधर ये रूल, परसेंटेज रिडक्शन इन सेल, बीईपी का मीनिंग लिखा है ना। पर फिर देखो ऐसा, परसेंटेज रिडक्शन इन सेल इनटू कम्युलेटिव परसेंटेज रिडक्शन इन ईबीटी, ये ऐसे रखा, ये 100 तो 33.13%, तो सेल 33.13% कम होगा तो ईबीटी 0 होगा। यस, मैंने प्रूव करके दिखाया आपको, समझ में आया? ये कौन था? कोई लड़की थी, आई डोंट नो, कोई लड़की का Yes, समझ में sir. आया किसका डाउट था? हाँ मैंने हाँ सर, दिखाया, टेबल करके भी दिखाया, ये आंसर, फिर इधर टेबल। देखो ये ठीक है। सबके लिए आपका मेस अच्छा होना जरूरी है। जो भी बच्चा है मेस वीक है तो तकलीफ बढ़ेगी भी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें, बराबर। मैं तो ये समझा रहा हूँ, आपका बेसिक जिसको परसेंटेज में तकलीफ होती है कैलकुलेशन में, तो तकलीफ बढ़ जाती है, ऐसा है। क्योंकि 33 मतलब फटाफट दिमाग चला जाए 1/3, तो सेल जैसे 1/3% कम हुआ मतलब 10 लाख कम हो गया, तो 30 लाख में 10 लाख माइनस किया तो 20 लाख, फिर पूरा स्टेटमेंट बना दिया मैंने फटाफट, तो ये 0 आ गया मेरा आंसर आपके सामने। बट ये मैंने टेबल बिना किया, अगर ये रूल अप्लाई करके, ऐसा पूरा टॉपिक का मेथड ही वही है, रूल कि इसका परसेंटेज चेंज तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट हो गया, पूरा टॉपिक ही वही है अपना एक्चुअली, यू नो। सो आई अप्लाइड द रूल्स, यू नो। चलो ये हो गया, बीईपी का समझ में आया, जिसका डाउट था। यस सर। ओके, अभी उसके बाद हमने ये रूल लगा के ये भी किया, नेक्स्ट वाला, सेल कितना चेंज होगा। अभी सेल और ईबीआईटी तो याद रखना है, बीच में ऑपरेटिंग लीवरेज आता है, तो वही किया मैंने आपके सामने। देखो ये भाई, ये भी आप ऐसा टेबल बना के प्रूव कर सकते हो, करना है तो, बट इट्स ओके, परफेक्ट आंसर आता है कि 18 लाख सेल होगा, बराबर आपका, तो ईबीआईटी 5/20 होगा। आप वो भी कर सकते हो चेक करके, बड़े घड़ी घड़ी चेक क्या करने का। चलो ठीक है। और लास्ट, what percent change will take place in EBT for 10? अब देखो EBIT 10% चेंज हुआ तो EBT कितना चेंज होगा? अभी देखो EBIT टू EBT मतलब बीच में फाइनेंशियल लीवरेज आता है, मैंने सब लिखाया था, तो ये सिंपल लिख ही लेना है। तीसरा आंसर आपको क्या लिखा है? बाय व्हाट परसेंट चेंज विल टेक प्लेस इन EBT for 10% change in EBIT। अभी EBIT का परसेंटेज चेंज EBT के ऊपर देखना है, तो बीच में फाइनेंशियल लीवरेज आता है, तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूंगा, परसेंटेज चेंजेस इन EBIT into financial leverage। to percentage changes in EBT। मैं EBIT का परसेंटेज चेंज बोला है, यू नो 10%, ठीक है भाई, इनटू फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर मेरे पास रेडी है 2.5, तो हो गया 25%, सिंपल। तो मेरा EBIT 10% चेंज होगा तो EBT 25% चेंज होगा, सिंपल। ये पूरा टॉपिक का मीनिंग ही वही है, समझा था, परसेंटेज का चेंज डिनोमिनेटर पे कितना इफेक्ट करता है। Done, sir.
चलो ये पूरा कंप्लीट है अभी। चलो अभी एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है। आई थिंक अभी शायद सब हो गए, 2 प्रॉब्लम बचे हैं जिसमें 10वां जो है बहुत अच्छा है, नई टाइप का है, धीरे धीरे करते हैं उसको। ये भी अच्छा था, पहली बार रूल अप्लाई किया, परसेंटेज का न्यूमरेटर चेंज हुआ तो डिनोमिनेटर कितना चेंज हो गया, ऐसा करके यू नो। चलो अभी सब ध्यान रखें, वेल सेट। अभी हम आंसर 10 में एंटर हो रहे हैं, एक अच्छा है। चलो पहले हम पढ़ते हैं। एक बैलेंस शीट दिया है हमें, इसमें फिक्स एसेट 3 लाख है, करंट एसेट 1 लाख है। ये बाजू इक्विटी कैपिटल 1 लाख है, फेस वैल्यू 10 है, तो नंबर ऑफ इक्विटी से 10,000 हो गए। 10% लॉन्ग टर्म डेट है 2 लाख, तो इंटरेस्ट हो गया मेरा 20,000। रिटर्न अर्निंग आरएनएस, करंट लायबिलिटी। अभी देखो कंपनी का टोटल असेट्स टर्नओवर 3 है, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है, फिक्स कॉस्ट 3,60,000 है, इनकम टैक्स 40% है। तो पहले ढूंढना है और 3 टाइप ऑफ लीवरेज, आप सबको पता है तीनों लीवरेज। फिर ईपीएस ढूंढना है, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन सेल टू गेट ईपीएस ऑफ 15, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन सेल टू गेट ईपीएस ऑफ 3.5। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। चलो अभी तो मुझे बता सकते हैं, एक सिंपल मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि इसमें सबको पता है मुझे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, यू नो, तो सेल कैसे मिलेगा, एनीवन नोस? सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, आप सब सोचो थोड़ा। फिर मैं तो कराने वाला हूँ अभी, आई विल डू इट। तो सबको पता है इनकम स्टेटमेंट के लिए पहले सेल्स तो चाहिए हमें। सर वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, तो उससे हो सकता है। ऐसा करो, कोई भी सेल्स कितना है वो मुझे बताओ, आप किस तरह से ढूंढ के, तो बाद में मेरा इनकम स्टेटमेंट बनेगा। आई होप। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम में हम सेल्स को कैसे, दिया नहीं है डायरेक्ट, आपको दिख रहा है, उसको ढूंढना है, तो कैसे ला सकेंगे? आप करो आपकी सेल्स और फुल, मुझे बताओ, लिखो आपका आंसर, तो मैं चेक करूंगा, फिर मैं तो समझाऊंगा आपको। सर क्या बोलो? नेट सेल्स को एसेट से डिवाइड करके हो सकता है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ है, तो उसको टोटल एसेट से डिवाइड करके वो फॉर्मूला आएगा सर वैसे, चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, नेट सेल्स मिलेगा। टोटल असेट्स टर्नओवर जो दिया है वहां से मुझे सेल का आंसर मिलेगा। चलो वो भी मैंने हिंट तो दिया, अभी कैसे मिलेगा वो आप सोचो। तो ये एक सिंपल रेशियो एनालिसिस की फॉर्मूला अप्लाई करके करना है, नॉलेज होना जरूरी है। टोटल असेट्स टर्नओवर को 3 लिखा है, तो वहां से मुझे सेल का आंसर मिलने वाला है, सेल मिलेगा बाद में ही मेरा इनकम स्टेटमेंट बनेगा। तो अभी इतना तो मैंने हिंट दिया, अभी आप ही सोचो सेल कितना। क्योंकि सेल के बिना तो इनकम स्टेटमेंट बन सकता ही नहीं है, तो मैं इतना भी हिंट आपको दे दिया कि टोटल असेट्स टर्नओवर 3 लिखा है, वो उसमें से मैं सेल ढूंढूंगा कैसे। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली, इसने आंसर दिखा तो मैं चेक करता हूँ। टोटल, यस, वेरी गुड, ये फॉर्मूला है, या परफेक्ट।
ये कोई मयंक करके लिखा, आंसर बराबर है। देखो अभी ये पहले तो नेट असेट्स टर्नओवर की फॉर्मूला आनी चाहिए। तो देखो अभी ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। टोटल असेट्स टर्नओवर इज इक्वल टू 3 ऐसा दिया है। प्रॉब्लम चेक करो ना, दिया ही है। क्या दिया है? कंपनी का टोटल असेट्स टर्नओवर 3 है। अभी इसका मतलब क्या मालूम है? फॉर्मूला ऐसा है, नेट सेल डिवाइड बाय टोटल असेट्स। ये फॉर्मूला आना चाहिए। इसका मतलब कि आपका जितना टोटल असेट है, सेल 3 टाइम है, दैट इज द मीनिंग। तो देखो टोटल असेट बैलेंस शीट में से मिल जाएगा आपको, 4 लाख है। नेट सेल को मैं ऐसा ही रखूंगा, टोटल असेट्स 4 लाख। देखो बैलेंस शीट में लिखा ही है, टोटल असेट्स लायबिलिटी टैली करके दिया है 3। तो मेरा फर्स्ट मेजर आंसर नेट सेल इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 3, 12 लाख। दिस इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है कि बच्चा यहाँ ही मार खा जाता है, यही नहीं आता है, यही नहीं आएगा तो इनकम स्टेटमेंट बनाएगा कैसे? नेट सेल 12 लाख। आई होप ये नया स्टाइल। अगेन आई रिपीट, नेट असेट्स टर्नओवर का मतलब क्या? मेरा जो भी असेट्स है टोटल बिजनेस में, सेल उसका 3 टाइम है। यस, नेट सेल बराबर है, ये बराबर है। मैं इनका वेरी गुड, वही मैंने। चलो अभी आप खुद ट्राई करो। चलो प्रॉब्लम, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तीनों तीन लिवरेज ढूंढो, ईपीएस। चलो खुद ट्राई करो। चलो हमारे पास इनफ टाइम है, चलो करो प्रैक्टिस। मैं तो करूंगा ये, अभी खुद करो। मुझे ईपीएस तक का आंसर आप सब ढूंढ के दो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, सब आ जाएगा अभी आराम से। करो धीरे धीरे।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000। यस, देखो अभी मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ आपके लिए। देखो अभी सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक, देखो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे ढूंढेंगे, तो आई थिंक 1 लाख डिवाइड कर दो पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक लाख ये बैलेंस शीट में देखने का, डिवाइड बाई 10 है फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है, ये मेरा पहला जजमेंट। सेकंड, इंटरेस्ट कितना है, तो मेरा लॉन्ग टर्म डेट है 10%, इंटरेस्ट मुझे ढूंढना है। तो इंटरेस्ट 10% 2 लाख का 20,000 आ गया। ये पहला वर्किंग मतलब कर दो, तो क्या फिर मेरा सीधा स्टेटमेंट बन जाएगा डायरेक्ट। ये हो गया बेसिक। डेट 2 लाख का, बैलेंस शीट में से देखो ना, 10% इंटरेस्ट देना, 20,000 इंटरेस्ट देना है। ओके, ये दो चीजों को सीधा इनकम स्टेटमेंट। अभी धीरे धीरे सेल तो पता है मुझे 12 लाख, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। देखो लास्ट चांस, वेरी गुड, ईपीएस आया मानसी का 6 रुपया, बहुत ही बढ़िया। ये भी लास्ट चांस है सबको, टेंशन नहीं लो, ये खत्म हो रहा है। अभी भी नहीं आएगा तो ज्यादा प्रैक्टिस करने का, डरना नहीं है, अब पढ़ना ज्यादा है। चलो ठीक है, इनकम स्टेटमेंट। सेल्स पहले दो 12 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें बोला है प्रॉब्लम में 60% ऑफ सेल। ठीक है भाई, 60% ऑफ 12 लाख, 7 20 4,80,000 कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी रेडी दिया है 360। ये हो गया मेरा EBIT 120 माइनस इंटरेस्ट, नो ढूंढ के ही रखा है फिर भी 10% ऑफ 22 लाख, 20,000। तो हो गया मेरा EBT 1 लाख। उसके ऊपर इसके ऊपर टैक्स देना है। आई थिंक टैक्स कितना परसेंट है, 40। आहो तो 60,000 हो गया हमारा प्रॉफिट फॉर ये से प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं। ये से मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स 60,000। अभी ईपीएस का फॉर्मूला सबको पता है, दिस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी पता है। वेरी गुड केदारनाथ के सब आंसर्स राइट है। यस, गुड, बढ़िया।
भी सीधा ईपीएस का आंसर, जिसने खुद लिखा है चेक करो, नहीं लिखा वो आंसर लिख लो। ईपीएस का फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर ईएसएच डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। $60,000 डिवाइड बाय 10,000 ₹6। ईपीएस ऑलवेज रुपीस, मतलब एक शेयर के ऊपर कंपनी ₹6 कमा रही है। अभी तीनों दिन लीवरेज का आंसर सब फॉर्मूला गाइड कर सकते हो। मैंने ये सेकंड आंसर ढूंढ लिया। चलो अभी तीनों तीन लीवरेज। बच्चों लोग को भी अब मोस्ट लास्ट चांस है, टॉपिक खत्म होने का स्टेज पर है। ये हो गया बराबर। फिर अभी तीनों तीन लीवरेज, ये मेरा सेकंड रिक्वायरमेंट था। अभी फर्स्ट तीन लीवरेज, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। चेक कर लो कंट्रीब्यूशन कितना है, बस आंसर देख लेना। 480 एंड 120, इधर से देखना है सब। ओके 480 एंड 120। फोर लिखो, 4 टाइम्स लिखो, एक ही है। फिर फाइनेंशियल लिखो। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, वापस ऊपर देखना पड़ेगा। वन 120 डिवाइड बाय 1 ले। ओके $1.2 थर्ड कंबाइन कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। 480
डिवाइड बाय 1 लाख 4.8 अब मैंने 3 आंसर्स बने। चलो अभी ध्यान देना है। अभी जो हमें पूछा है ये ऋतु का आंसर 4 वेरी गुड, सब करेक्ट आंसर ऋतु मेहता, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जो मैंने स्क्रीन पे भी लिखा वही आंसर है, गुड। चलो अभी थोड़ा ध्यान रखना है, सब कंप्लीट करके सिग्नल दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिखना है सिग्नल का हो गया ऐसा, फिर आगे बढ़ेंगे। डन डन करके लिख लो सब फटाफट। चलो अभी थोड़ा ध्यान देना है, अभी कैसे पूछा है कैसे करेंगे। देखो अभी दो एक स्टाइल का है। तीसरा, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन सेल टू गेट ईपीएस ऑफ ₹15। भी समझो ये क्या पूछ रहा है। से मेरा ईपीएस का आंसर आपको 6 दिख रहा है इधर, वो 15 हो गया तो सेल कितना परसेंटेज चेंज होगा ऐसा पूछ रहा है। अभी देखो आपको दिमाग चलना चाहिए, ये ईपीएस का चेंज सेल के साथ मुझे अभी देखना है, सेल कितना चेंज होगा ऐसा कुछ। तो सेल और ईपीएस आ गया तो बीच में कंबाइंड लीवरेज आ गया पूरा, तो आई विल बी यूजिंग कंबाइंड लीवरेज। तो पहले ये चलना चाहिए दिमाग कि इधर का परसेंटेज चेंज इधर देखना है तो बीच में क्या जाता है, बीच में सब लीवरेज आ गया तो कंबाइंड लीवरेज में यूज करूंगा। दूसरा, अभी मैं क्या डिसाइड करूंगा कि 6 का 15 ईपीएस हुआ मतलब कितना परसेंटेज ईपीएस बढ़ा। देखो कॉमन सेंस है ना, 6 का 15 हुआ तो ईपीएस बढ़ा तो सेल भी बढ़ा ही होगा। थोड़ा पहले तो 6 का 15 हुआ तो कितना परसेंटेज ईपीएस बढ़ा वो मैं डिसाइड करूंगा परसेंटेज, बराबर। फिर मैं क्या करूंगा, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल इनटू कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, वो लगा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे वही पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन सेल कितना होगा, ईपीएस 15 होगा तो ईपीएस 6 का 15 होने वाला है। तो अभी वो कैसे करके देख लो रूल के हिसाब से, और बीच में कंबाइंड लीवरेज अपना। तो देखो तीसरा आंसर सेम में, चौथा ऐसा ही करना है। देखो थर्ड क्या पूछा है, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन सेल, बराबर, टू गेट ईपीएस ऑफ ₹15। ओके, तो देखो कैसे मैं करूंगा। पहले अभी मेरा एग्जिस्टिंग ईपीएस समझना, लिखने का जल्दी नहीं करो, समझ लो पूरा लॉजिक। एग्जिस्टिंग ईपीएस तो अर्निंग पर शेयर, प्रॉब्लम में ₹6 है। अभी बोला है रिक्वायर्ड, ये हो गया 15, ठीक है। सपोज ईपीएस 15 हो गया, ठीक है। तो टेल मी ₹9 बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। पहले अमाउंट में इंक्रीज इन ईपीएस रुपीस में, एकदम कॉमन सेंस। मेरा ₹6 ईपीएस 15 हो गया तो ₹9 बढ़ा। मुझे परसेंटेज में चाहिए ऑलवेज,
परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस ऐसे करने का 9 बढ़ा, ओरिजिनल था 6, मेनी टाइम ये सब समझाया, अभी खत्म, 6 से 15 हुआ तो 9 रुपीज बढ़ा 6 से, तो 9 डिवाइड बाई 6 इंटू 150 इंटू 100, so I think we'll get into 100, तो मुझे 150% मिलेगा। मतलब 6 रुपीज ईपीएस 15 हो गया तो 150% बढ़ा। अभी मेरा आंसर, अभी मैं क्या करूंगा, सीधा परसेंटेज इंक्रीज इन सेल इनटू कंबाइंड लीवरेज, टू परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, सिंपल। मेरे पास सब आंसर्स है, ठीक है, तो इसको ऐसे रखता हूँ, तो मुझे चाहिए, नो प्रॉब्लम। इनटू, आप ही बोलो कंबाइंड लीवरेज का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, नो, व्हाट इज द कंबाइंड लीवरेज? 4.8. कंबाइंड लीवरेज 4, ये 4.8 4.8. ना, ये अवेलेबल, सो 4.8 is equal to 150. मेरा फाइनल आंसर, percentage increase in sale is equal to 150% divided by 4.8, ये मेरा फाइनल आंसर, अभी जो भी है वो देख लो, 150 डिवाइड बाय 4.8, $31.25। तो मेरा सेल जब 31.25% बढ़ेगा तो ईपीएस 6 का 15 रुपीज हो जाएगा, ये मीनिंग, बट ऑलवेज अप्लाइंग रूल्स, आई थिंक सेम में यू कैन ट्राई 4, चलो ये कम हो गया, ऐसा है तो ऐसे ही करना है, चलो सोच के करो, अभी नहीं करूंगा, चलो खुद करो, सेम ऐसा ही करना है, दिमाग लगाओ अभी 4th में।
हेलो। थिंक थोड़ा आंसर मिस्टेक बराबर करो रही तो रिडक्शन है तो पहला कितना परसेंट कम हुआ वो चेक करो। अभी कितना ईपीएस बोला है 3.12 तो 6 का 3.12 हुआ तो कितना परसेंट चेंज हुआ वो चेक करो। शायद यही आंसर आएगा, चेक करो बराबर फिर भी। आई विल डू इट आफ्टर सम टाइम। सब ट्राई करो ऐसा, फिर मैं तो करूंगा ही। 6 का 3.12 तो कितना परसेंट कम हुआ वो बराबर करना है। यस, ये ऋतु बराबर आंसर है। यस, 10% राइट आंसर है। यस, डेफिनेटली करो खुद, बराबर है। 10% राइट आंसर है। मैं करूंगा थोड़ी देर के बाद, खुद करो ट्राई।
क्या बनाया ये? देखो अभी मैं कर रहा हूँ। सेम लॉजिक पे ही करना है। फोर्थ चलो फाइनल आंसर 10%। जिसने खुद किया चेक कर लो, नहीं कर सके आंसर लिख लो। बट अभी ठीक है, अभी एक 11 खुद सोच के करो ट्राई। मेरे पास 15-20 मिनट है, पहले मैं आपको दे रहा हूँ फिर मैं करूंगा। थोड़ा सोच के करना है, चलो ट्राई करो आप। ऐसा ही कुछ लॉजिक है, कितना परसेंट चेंज हो ईपीएस में सेल, तो आप कंबाइंड लीवरेज ढूंढने का ट्राई करोगे, फिर रूल अप्लाई करने का ट्राई करोगे। तो करो ट्राई, मैं करूंगा बाद में। लास्ट प्रॉब्लम है इसका। मैं बाद में करूंगा, पहले आप खुद ट्राई करो। एक लास्ट 21 11 ये पूरा यही मैंने कर दिया। अभी वापस एक ट्राई करो, हमारे पास 15-20 मिनट है, ये टॉपिक खत्म कर देंगे। आप खुद ट्राई करो, एक संभल के करना, फिर मैं करूंगा थोड़ी देर के बाद।
कुछ सोच के करना है, फिर मुझे आंसर बताओ लास्ट। सेल का चेंज ईपीएस पे देखना है, मतलब कंबाइन लीवरेज पहले ढूंढो, इसमें थोड़ा ट्रिक है, संभल के सोच के करो। वेरी गुड, नियति का आंसर है, बहुत ही बढ़िया। नियति इज गिवन राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड नियति, वेल डन, परफेक्ट आंसर है, गुड। चलो बाकी बच्चे ट्राई करो, एक लड़की ने वो ट्राई कर लिया, बाकी वाले ट्राई करो सोच के। मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा, आप एक प्रैक्टिस करो खुद। एक स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया, सोच के करना है। आंसर 11 करना है, करके मुझे आंसर बताओ क्या बोला है। ईपीएस में कितना चेंज होगा इफ सेल 5% बढ़ा, तो सेल 5% बढ़ा और ईपीएस पे देखना है, तो आप कंबाइन लीवरेज इसका ढूंढ लो तो आंसर मिल जाएगा। मैंने हिंट भी दिया, कंबाइन लीवरेज ढूंढने का ट्राई करो पहले इनकम स्टेटमेंट बना के। तो मैं खाली इतना देखता हूँ, पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं कर लूंगा फटाफट। पहले खुद करो, थोड़ा मेहनत, थोड़ा सोचो, प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, सोचना तो पड़ता है। मैं आपको इनफ टाइम दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने कोई राइट आंसर दे दिया था, थोड़ा ट्रिक है एकदम, थोड़ा नथिंग ग्रेट यू नो।
बाकी वाले बच्चे अभी तक सोच रहे हैं, कुछ किया नहीं। कंबाइन लीवरेज ढूंढो इसके अंदर, फिर आंसर मिलेगा। परसेंट इंक्रीज इन सेल इनटू कंबाइन लीवरेज परसेंट इंक्रीज इन ईपीएस, लाइक दैट। कंबाइन लीवरेज तो ढूंढो पहले। अब इनकम स्टेटमेंट बनाओ, जो जो है वो लिखो, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। जो नहीं है उसको जाने दो, दूसरा क्या करेगा। रुपीज इन लैक्स से ऊपर ऊपर रुपीज इन लैक्स लिख लो। चलो बच्चे, तो वो भी आपको करके देता हूँ, फिर ट्राई करो। देखो जनरल इनकम स्टेटमेंट हमेशा आप बनाते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मिलता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, मिलता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो हमें मिलता है ईबीटी। चलो इतना तो पकड़ लिया। अभी इसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन वो लिखो, जो नहीं है वो जाने दो। फिर गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। कंबाइन लीवरेज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स का परसेंटेज चेंज ईपीएस पे देखना है, तो कंबाइन लीवरेज करना पड़ेगा। चलो बच्चे, तो इतने देखो, ईबीआईटी जे 1120 ये, ईबीटी 320, इसमें से माइनस करो तो इंटरेस्ट आ जाएगा 800, फिर फिक्स कॉस्ट 700, अब उल्टा हम जाएंगे तो प्लस 1820। सेल्स वीसी नहीं है, चलेगा, उसके बिना मेरा हो जाएगा खत्म। अभी कंबाइन लीवरेज ढूंढ लो, अप्लाइंग फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, जैसे वो आगे आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। वन 1820 divided by 320, 5.6875. Once I'll get this, my answer is there straight away. So direct formula percent increase in sale into combined leverage percent increase in EPS, सीधा आ गया। सेल कुछ 5% बढ़ा है, ईपीएस कितना बढ़ेगा, मिल जाएगा।
अभी तो आई थिंक आपका आंसर आना चाहिए, देखते हैं। यस, अभी आ गया, मैंने सुनकर यस बराबर है। बट दिस इज देखो, ऐसा सोचना पड़ता है प्लीज। अब हायर लेवल पे हो तो बेसिक पता है, यू विल टू थिंक, ऑलवेज कल्टिवेट हैबिट ऑफ थिंकिंग। प्रॉब्लम थोड़ा इधर उधर घूम सकता है, तो आपको सोच सोच के आंसर करना पड़ता है। बट आंसर अभी राइट आया, सीधा परसेंटेज इंक्रीज अभी सीधा लिख देना। मैं कर रहा हूँ, तो इधर के बाद अभी कर लो ना। कितना ईपीएस बढ़ेगा? सेल 5% बढ़ा, तो परसेंट इंक्रीज इन सेल इंटू कंबाइंड लेवल 0% इंक्रीज इन ईपीएस, 5% इंटू 5.6875, सीधा फाइनल आंसर मैं लिखूंगा। तो इधर के बाद कर लो अभी लास्ट। फाइनल आंसर की तरफ जाना। अभी 5.68 आ गया, अभी सीधा लिखने का। परसेंटेज इंक्रीज इन सेल into combined leverage percentage increase in EPS। ऑलवेज सेल टू ईपीएस मतलब कंबाइंड लेवरेज। मेनी टाइम में समझा, टॉपिक का थीम यही है। चलो खत्म हो रहा है, सब खत्म। तो टेल मी सेल 5% बढ़ा इनटू, ये मेरा आंसर है 5.6875। कितना मेरा फाइनल आंसर आ गया? 820 चेक कर लेते, 5 इंटू 5.6875, 28.4375। फाइनल आंसर परसेंट इंक्रीज इन ईपीएस, यही मुझे चाहिए। आंसर इज देयर, लिख लो अभी। बराबर 28.45 भी चलेगा, 4.75 सब एक ही है। फाइनल आंसर आ गया मेरा, परसेंट इंक्रीज इन ईपीएस। $28.4375। चलो बच्चों लोग, ये टॉपिक खत्म, आज का लेक्चर भी ओवर। अभी कल शायद होगा, एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। ये टॉपिक ओवर, अपना पढ़ लेना इतना बराबर, तो सब आ जाएगा ऑलमोस्ट। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। आप लोग इतना मास्टर नया नया है, तो रीड मोर, प्रैक्टिस मोर। इसके बाद क्यों लिख लो अभी फटाफट आंसर। मैंने किया, आपको टाइम दिया, जिसने खुद के आंसर चेक करने का नहीं कर सका तो कर लेने का, तो ऑप्शन होता है आपके पास ऑलवेज। चलो बाय एवरीबॉडी, अभी कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक खत्म हमारा आज। चलो कोई नया टॉपिक के साथ अब आगे बढ़ जाएंगे। बाय बाय, एंजॉय योर डे, गुड नाइट।